नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डीएफटी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस की 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। केवीएस ने दो तरह की वैकेंसीज निकाली, एक तो टीचिंग और दूसरी नॉन टीचिंग के लिए। तो आज हम लोग टीचिंग जो वैकेंसी है उसमें हम लोग पीआरटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। चलिए, हम लोग इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि हम लोग नोटिफिकेशन को और ज़्यादा सरल कर सकें आपके लिए। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोग नोटिफिकेशन में क्या क्या देखेंगे और आपके जो मन में जितनी भी शंकाएं हैं वो उस नोटिफिकेशन की वीडियो के बाद वो नहीं रहेंगी, खासतौर पर पीआरटी बच्चों के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर टॉपिक ये आया कि आपकी वैकेंसीज कितनी आई हैं, किसके लिए हम लोग मेहनत करें, कितनी वैकेंसी है लिए। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो पीआरटी के बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी है 2684 वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी है। और ये भी दो तरह की कैटेगराइज में है, पहला रिजर्व कैटेगरी है, दूसरा अनरिजर्व कैटेगरी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप देखेंगे तो 1089 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो 268 वैकेंसी है, ओबीसी में 724 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 402 वैकेंसी है और एसटी कैंडिडेट के लिए 201 वैकेंसी है। तो टोटल अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो 2684 वैकेंसी है जिसमें पीआरटी के बच्चे फाइट करेंगे। दूसरा है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भी आपकी वैकेंसी आई है। इस स्पेशल एजुकेटर की टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो 494 वैकेंसी आई है, 494 वैकेंसी। पीआरटी म्यूजिक के लिए भी आई है और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 187 वैकेंसी। तो ये रहा आपका वैकेंसी का पेज। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि एज कितनी रखी गई है आपके लिए। ये भी एक बड़ा मैटर करता है कि क्या मैं एज है नहीं है, क्या मैं इसको भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा फॉर्म को। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि केवीएस हर वर्ष इसी प्रकार करता है कि आपके यहाँ पर जो पीआरटी की जो एज है, जो मैक्सिमम एज है बच्चों, वो है 30। ओके, जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। लेकिन जितने भी महिलाएं हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अर्थात अगर हम महिला को देखें तो 30 ईयर प्लस 10 ईयर, यानी कि उनके लिए मैक्सिमम एज हो गई है टोटल 40 वर्ष के लिए। दूसरा जो आपका टीजीटी है उसके लिए 35 वर्ष है मैक्सिमम एज, और जो पीजीटी है आपका उसके लिए 40 साल है मैक्सिमम एज। यहाँ पर जो एससी एसटी और अदर कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए वैसा ही रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन है जैसा कि दूसरे एग्जामों में होता है। चलिए अब इसके बाद हम एज क्राइटेरिया के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चला कि भैया आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, इसको भी समझते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए आपके पास कि आप इस फॉर्म को फिल कर पाए और जॉब ले पाए। तो हमारे पास दो मुख्य क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहला, आपके पास 12th होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, यानी कि आपके जो 12वीं कक्षा है आपकी, जो 12th है आपकी, 10+2 भी बोलते हैं इसको कई जगह पर, उसमें आपके 50% मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स होने चाहिए आपके इतने। दूसरा, आपके पास डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, ये होगा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके पास जो कंपलसरी होना चाहिए वो होना चाहिए सीटेट। सीटेट ये आपके पास क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए, मतलब क्वालिफाई होने चाहिए। साथ ही साथ में आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए एवं कंप्यूटर के स्किल्स आपको आने चाहिए, यानी आप कंप्यूटर पे काम कर सको, इसके स्किल आपको आने चाहिए। ये थी आपकी क्वालिफिकेशंस। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कहाँ पर जाकर फिलअप करेंगे, कहाँ पर आप इसको पोस्ट को अप्लाई करेंगे। तो आप इसमें कई सारी वेबसाइट्स हमने यहाँ पर आपको शो की हैं, तो आप इन सब फॉर्म को गवर्नमेंट वेबसाइट पर इसको फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि www.cbse.gov.in पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस की वेबसाइट भी है, इसके अलावा नवोदय.gov.in की वेबसाइट भी है। अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो जो पीआरटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फी स्ट्रक्चर है 1500 रुपए की और साथ ही में 500 रुपए की। अब 1500 और 500 रुपए में क्या है, ये है एग्जामिनेशन फी 1500 रुपए, ये जो बचा। और ये है आपकी प्रोसेसिंग फी, जो आपकी प्रोसेसिंग फी है ये है 500 रुपए। तो इसमें होगा क्या बच्चों कि जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सब के सब इस प्रोसेसिंग फी को पे करेंगे।
चाहे वो रिजर्व कैंडिडेट हो चाहे वो नॉन रिजर्व कैंडिडेट हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयोग ने साफ साफ कि आप लोग ईच एंड एवरी जो कैंडिडेट होगा वो पे करेगा इसको, जो 500 रुपए है इसको। ठीक है जी, चलिए अब फी आपकी हमें पता चल गई कि 1500 रुपए 500 रुपए है प्रोसेसिंग फी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है आजकल, या बच्चे हम लोगों से जो पूछ रहे हैं सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन, वो ये है कि पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होगा। तो केवीएस ने मुख्यतः अपने जो एग्जाम पैटर्न है उसको 3 भागों में बांट दिया। पहला होगा प्री या टियर 1 आपका, दूसरा होगा आपका मेंस यानी कि टायर 2 आपका, और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू यानी कि टायर 3 आपका। तो अब क्योंकि ये पिछली बार से चेंज हो गया इसलिए बच्चे इसमें थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्वालिफाइंग भी है लेकिन क्वालिफाइंग में कोई मार्क्स नहीं दिए हुए, तो क्या करें इसमें हम। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा है, कैसा नेचर में है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसको हम लोग प्री एग्जाम भी बोल रहे हैं अपना। और इसके लिए बच्चों आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट होंगे इसके लिए, इसको करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। तो टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। साथ ही साथ में ये जो एग्जाम होगा ये होगा आपका ऑफलाइन, यानी कि ओएमआर शीट फिल करेंगे आप, ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो जो आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपके रीजनिंग। तो पहला आपका जो टॉपिक हो गया वो हो गया रीजनिंग का, पहला जो सब्जेक्ट आपका हो गया वो हो गया रीजनिंग का। दूसरा हो गया न्यूमेरिक एबिलिटीज यानी कि मैथ्स का। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर को आपको आना चाहिए, जनरल नॉलेज या जनरल जीके या जीएस ये होगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा आपका, और फिर इसके बाद आपका अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया में बात करूं तो हिंदी लैंग्वेज, या फिर आपकी कोई भी लैंग्वेज जो आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यूज करते हो वो आप इसमें चूज कर सकते हो, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा लैंग्वेज चूज करने का। तो ये सारे हो गए हमारे सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्टों में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग है हमारा तो रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे आपको, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा बच्चों। तो हर एक जगह पर आप देखोगे तो कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन है, जीके जीएस में 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। लेकिन जो लैंग्वेज है जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसमें 10-10 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100। तो 100 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वहां पर देखने पड़ेंगे। दूसरा ये कितने मार्क्स के होंगे, तो टोटल जो आपके यहाँ पर मार्क्स हो गए वो, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो इसलिए टोटल जो मार्क्स हो गए वो हो गए 300। तो 300 नंबर में टोटल आपका फाइट रहेगा। अब इन 300 नंबर में से बच्चों जो भी वैकेंसी होगी आपके यहाँ पर, जो भी वैकेंसी होगी उसमें 10 में से एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर दी टियर 2 के लिए। यानी कि आपको टायर 2 में अगर जाना है तो आपको इसमें मार्क्स अच्छे ऑब्टेन करने पड़ेंगे ताकि आप जो 10 टाइम्स हैं उसमें आ सके, यानी कि 10 बच्चों में आप लोग आ सके ताकि आप 2nd टियर में जा सके, इसलिए आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी दिखाई दे रही है। नेगेटिव मार्किंग कितने हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है यहां पर 1/3 की, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। ओके, तो अगर आप लोग 3 क्वेश्चंस को गलत कर देते हो तो एक क्वेश्चन जो आपका सही है उसको गलत मान लिया जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है यहां पर। दूसरा अगर हम देखें तो इसके बाद आपका प्री आपको समझ में आ गया होगा, तो 2nd टियर के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम दूसरा मेंस के बारे में बात करते हैं। हम लोग इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये है आपका मेंस। ओके, अगर हम मेंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, तो इसको करने के लिए आपको 2.5 आवर मिलेंगे, यानी कि आपको 2.5 घंटा इसमें समय मिलेगा करने के लिए। साथ ही साथ में ये दोनों तरीके से हो सकता है। दोनों तरीके से कैसे होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव भी होगा और साथ में सब्जेक्टिव भी होगा। यानी कि अगर आप देखो तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो 60 आएंगे ऑब्जेक्टिव के, यानी जिसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको एक ऑप्शंस को चूज करना होगा। दूसरा आएंगे, दूसरे जो 10 क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे डिस्क्रिप्टिव के, यानी इसमें आपको अपनी राइटिंग स्किल को दिखाना होगा, आप कितना अच्छा लेख लिख सकते हैं किसी के लिए, जैसे निबंध आएगा वगैरह, ये सब आएंगे, अभी चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो ये इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न बनेगा
टीयर 2 का। यहाँ पे टोटल जो आपके क्वेश्चन हुए वो हुए 70, 60 प्लस 10 70 क्वेश्चन हुए, और जो मार्क्स हुए इनके वो हो गए 100। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके 60 क्वेश्चन है, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, और जो आपके डिस्क्रिप्टिव है ये आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, तो टोटल जो मार्क्स हो गए इसमें मेंस में यानी कि वो हो गए हमारे 100। आपको इसके लिए भी फाइट करना पड़ेगा। अगर आप टीयर 2 में इसमें बढ़िया मार्क्स लेकर आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका इंटरव्यू में आपकी स्किल की जांच की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि आपके अंदर वो बेहतर टीचर है कि नहीं है जो कि तलाश कर रही होगी आयोग जिसके लिए। तो ये होगा टीयर 3। तो इस तरह से आप लोग देखिए, तो इस तरह 3 पार्ट्स में बटा हुआ एग्जाम आपको दिखाई देगा। यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें सिलेबस क्या होगा हमारा, तो सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे इंग्लिश आएगा आपके यहां पर। अब इंग्लिश भी मेंस के लिए बात कर रहे हैं तो 2 तरह से डिवाइडेड होगी। पहला, एक तो सब्जेक्टिव और दूसरा डिस्क्रिप्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव। अगर हम सब्जेक्टिव बारे में बात करें तो सब्जेक्टिव में आपके अनसीन पैसेज आपको दिखाई देंगे, 3 से 4 अनसीन पैसेज आएंगे, इसमें आयोग ने लिख दिया है सीधा। ओके इसके बारे में आपको लेटर्स दिखाई देंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आपको लिखने आने चाहिए, और रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए आपको। ये आपका सब के सब लिखने वाले पैटर्न पे होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा आपका ये एग्जाम। फिर आपका ग्रामर आएगा, ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ग्रामर में आपका आएगा पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉमन एरर्स, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। इसके बाद और क्या आएगा जी, इसमें हिंदी आएगा। इसके बाद हिंदी में भी 2 पार्ट होंगे, एक तो सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, कहानियां, निबंध, जीवनी जो आप बचपन में लिखते हुए आए हैं वो आपको आनी चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो आपके यहाँ हिंदी की व्याकरण आएगी, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए अब इसके बारे में और हम बात करें तो मैथ्स भी आपको देखने को मिलेगा और जीके भी देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस। यहां पर अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपका एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, आपका एवरेज आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स के जो नॉर्मल चैप्टर होते हैं जो बच्चे को आने भी चाहिए वो आपके यहाँ पर आएंगे। दूसरा अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो ये सभी के लिए कॉमन है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें साइंस भी आएगी आपकी, इसमें कुछ हिस्ट्री भी ऐड की गई है, इसमें ज्योग्राफी भी है आपकी, इसमें पॉलिटी भी है आपका, इसमें करंट अफेयर भी है आपका। तो ये सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा जीके जीएस में। तो इसमें देखिए जैसे आपका ये जो आपका जो ये प्लैनेट्स हैं, ये हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग है, ये सब ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। क्लाइमेट है, लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया है, ये सब ज्योग्राफी का ऑप्शन हो गया। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गुप्ता एरा है, ये सब हिस्ट्री से हो गया। तो इसमें आपको कॉमन सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जितना भी जीके जीएस होता है वो सब इसमें आएगा आपका। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो जो पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर एग्जाम हुआ था 2023 में कीवीएस की भर्ती में, तो इन बच्चों ने हमारी तरफ से, हमारे कोचिंग सेंटर से क्वालिफाई किया था उनको। तो आप सभी को इस नोटिफिकेशन के आने पर अनेकों अनेक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ में सभी को ढेरों 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 बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ताकि आप इस भर्ती को प्राप्त कर पाएं और एक सुनहरा जो अपना सपना है उसको उजागर कर पाएं। धन्यवाद।